नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ देखेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर अगस्त। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर अगस्त। द फूल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है अगस्त पूरे महीने में आप जो हो ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि कुछ नया किया जाए। कहीं आप ट्रैवलिंग पे जाने के बारे में सोचोगे, कहीं एडवेंचर करना, घूमने जाना, पहाड़ों में घूमने जाना, अपने कपड़े, नए नए कपड़े खरीदना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अपना ख्याल रखना, अपने लाइफ की पास्ट की जो भी परेशानी है उसे खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोचोगे। पास्ट में अगर आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रहा था उसे खत्म करना है, उसे याद ही नहीं करना है। कोई कहीं नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, कहीं नया जॉब, नए बिजनेस, नए रिश्ते भी आप शुरू कर सकते हो। तो किसी के नए पर्सन के साथ मिलना, एक अपने आप को खुद अपने तरीके से चेंज करना, खुद का ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो। आपको ये लग सकता है कहीं एडवेंचर पे चले जाए, कहीं घूमने चले जाए, कहीं पहाड़ों में चले जाए, नदियों में नदियों का मजा ले। कहीं आपको ये लगेगा कि अब बिना रोक टोक के मेरे लाइफ मैं अपने तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी। कुछ रोक टोक की वजह से हो सकता है पास्ट में आपको परेशानी हुई, तो आपको लगेगा वो रोक टोक वाला इंसानी बात, मतलब उसको हम पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, उसको अपनी लाइफ से कट कर देते हैं और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हैं। किसी की सुनने की जरूरत नहीं। मैं खुद मालिक हूँ अपनी जिंदगी का, तो मैं अपने तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी, मुझे किसी की नहीं सुनना है। जैसे कोई आपको बुला भी रहा है तो भी आपको लगेगा नहीं नहीं सुनना है, लेकिन मैं कहूंगी थोड़ा सा अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो उस पर ध्यान देना। देख लेते हैं आपके फर्स्ट के जो 10 डेज हैं कैंसेरियन, वो क्या लेके आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट के जो 10 डेज है ना कैंसेरियन, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों के पास जॉब भी है, बिजनेस भी है, दो है। बहुत सारे लोगों के पास जो है शादी भी है और दिल का रिश्ता भी है। तो फर्स्ट के जो 10 डेज हैं ये आपको रिश्ते के मामले में, काम के मामले में, हर चीज में आपको थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट फील करवाएगा। डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप इंडिसाइसिव रहोगे, अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दो रिश्ता है तो दोनों को रखना है, और दो काम है, जॉब भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, तो दोनों को रखना है। डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बहुत ख्याल से आपको ये लगेगा कि मैं डिजिटली सबके साथ बात कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। हो सकता है आप डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही बहुत सारा काम करते हो, तो आपको डिजिटली बहुत ख्याल के साथ, बहुत केयरफुली जिसे बोलते हैं,
आपको काम करना पड़ेगा। जो भी काम करिएगा उसमें आपको ऐसा लगता है कि पुराने जहाँ आप काम करते थे या पुराने आपके जो क्लाइंट हैं, अगर आप बिजनेस करते हो तो उनसे आपको जुड़ना चाहिए, उनसे आपको फ़ायदा होने की चांसेस है। कभी-कभी आपको ये लगेगा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए। रिश्ते के मामले में भी आपकी लाइफ में कोई पुराना रिश्ता लौट सकता है या फिर पुराने रिश्ते को याद करके आप परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। इसकी वजह से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिल सकता है, आपके दादा नाना पापा किसी का भी छोड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टीज आपको मिल सकता है, उससे पैसे मिल सकते हैं। कोई पुराने रिश्तेदार आपसे मिल सकता है जो बहुत पहले बचपन में आप मिले थे, बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ, तो वो कोई ऐसा कोई आपको मिल सकता है। पुराने कंपनी से आपको बुलावा आ सकता है, पुराने क्लाइंट के साथ आपका नया काम जुड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में आप बैलेंस करने में थोड़ा परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा नया भी रखना है, पुराने भी रखना है। आप दो-दो चीज़ें साथ-साथ में करने के बारे में सोचोगे कि भाई ठीक है, नया कम्युनिकेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पुराने कम्युनिकेशन भी मुझे रखना है। तो इसमें थोड़ा-सा आपकी दिमाग का जो सिचुएशन है वो जगलिंग के फेज़ में आ जाएगा और आप इस वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हो। और रिश्ते में भी आपको कभी-कभी इमोशनल अटैचमेंट फ़ील हो सकता है किसी के साथ। तो इस सारी चीज़ों के लिए आपको कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली, ताकि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, चाहे बिज़नेस में, चाहे जॉब में, चाहे रिश्ते में, तो आप उस बात को क्लियर जान पाओ। क्योंकि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करने जा रहे हो अपने लाइफ में, पास्ट की चीज़ों को अपने लाइफ में आप आने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्योंकि आ तो रहा है पास्ट की चीज़ें, तो ये जो अगर रखना है उसको लेके चलना है, जो करना है आपको खुद को सोच समझ के ये करना है, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें आपके लाइफ में वापसी करने जा रहा है। मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। मेंटली आप थोड़ा इम्बैलेंस रह सकते हो, मतलब डिसीजन लेने में परेशानी हो सकता है। फिजिकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, बहुत ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए जो चीज़ें ला रहा है, मिडिल के 10 डेज आपको बहुत सारा मेहनत करवाएगा। जिस भी जॉब में आप हो उसमें आपको पूरी तरीके से, जैसे बोलते हैं कि निचोड़ आ जाएगा, बहुत काम आपको करने पड़ेंगे। आपके लिए आया है हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपको ना कभी कभी वो जॉब छोड़ने का भी मन करेगा, आपको लगेगा भाई नहीं करना है, छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई तैयार जॉब है। क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि आप जो पुराने जो ऑफर आपको मिलेंगे उससे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्या करे भाई, इस जॉब को रखे या ना रखे, इस बिजनेस को रखे या नया कुछ शुरू करे, क्योंकि नया कुछ करने का मन आपको बहुत करेगा और नए चीज़ों में आप इन्वॉल्व भी हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाओगे। कभी-कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या करें, पुराने क्लाइंट के साथ बिजनेस करें या ना करें, पुराने रिश्ते में जुड़े या ना जुड़े। कभी-कभी आपको लगेगा चलो कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, निठल्ले बैठे रहना है, ऐसा आपको लगेगा, भाई करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अल्टीमेट जो होगा आप बहुत ज़्यादा मेहनती बन जाओगे। कुछ दो 2-4 घंटे आपको ये लग सकता है कि काम नहीं करना है, निठल्ले रहना है, चलो जो हो रहा है होने दो, जो मिल रहा है सही है। लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि नहीं भाई मेहनत तो करना पड़ेगा।
इसके लिए आप मेहनत करोगे, जॉब में, बिजनेस में, रिश्ते में, हर चीज़ में आप मेहनत करोगे। कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाओगे, स्टकनेस से बाहर आ जाओगे और हर चीज़ में आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगा कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे ये मिल सकता है। तो ये सोच आपके दिमाग में आ जाएगा। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, मैं कहूँगी वर्क वाइज आपका जो है जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन वर्क प्लेस में आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के एंडेज आपको बहुत ज़्यादा फ्लैटरियल, मतलब आप फ्लैट करने लगोगे लोगों के साथ, किसी के साथ जुड़ जाना, किसी को नंबर दे देना, किसी के प्रति अट्रैक्शन महसूस करना, किसी को शादी का प्रस्ताव देना। शादीशुदा हो तो आप उसे स्टेबिलिटी देने की कोशिश करोगे। बहुत सारे लोगों के साथ मिलने से और बात करने से आपको बर्डन महसूस हो सकता है। कुछ चीज़ों में आप अपने अनुभव को काम पे लगाओगे, कुछ चीज़ों में आपको ये लगेगा कि रिश्ते जुड़ जाने चाहिए। कभी कभी आपको ये लगेगा कुछ नहीं करना है, स्टक रहना है। कभी कभी आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। कभी कभी आपको सारी चीज़ें बहुत बोझ लगने लग सकता है। लवर्स 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। कभी चीज़ें आपको बोझ लगने लग सकता है, कभी चीज़ों में आपको प्यार दिखाई दे रहा है देगा। किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ सकते हो। अगर आप पहले से ही ऐसे किसी रिश्ते में हो तो ये मिडिल एंड के जो 11 डेज हैं उसमें ये बढ़ चढ़ के, सर चढ़ के बोलेगा। आप उनके प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हो। आपको लगेगा अब इस तरीके से रहना नहीं है, चलो कोई डिसीजन ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, एक कमिटमेंट दे देते हैं। आप अपने पास्ट के अनुभव को काम पे लगाओगे। कभी आपको ये सब करने के बाद आप किसी से मिलने भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। आपको ये लगेगा कि ये सब कुछ मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है। सब करने के बाद आपको ये लगेगा, तब आपको एक दिल में जैसे कि एक बोझ सा महसूस होगा। काम के प्रेशर आपके बढ़ेंगे। आपको अपने घर का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, बिजनेस करते हो तो उसका ख्याल रखना, जॉब करते हो तो काम के लोड बढ़ेंगे, ये मैंने आपसे कहा। तो मिडिल के 10 डेज से ही आपको काम का लोड दिया जाएगा। पूरी तरीके से काम करवा करवा के आपके जो है पूरे, मतलब एनर्जी जो है वो ले लेना है कंपनी को। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो बहुत मेहनत करोगे। एंड आते आते ना आपको बर्डन महसूस होगा, तब आप रिलैक्स के बारे में सोचोगे, आप कहीं घूमने जाओगे, किसी के साथ रिश्ता जोड़ोगे। फ्री माइंड है ना, खाली दिमाग शैतान का। और किसी के साथ नंबर दे देना, फ्लर्टिंग की एनर्जी में आ जाओगे, थोड़ा सा हंस बोल लेना। ये सब करने के बाद एक मजे की बात आ रहा है, वो है आपको ना स्पिरिचुअल होने का मन करेगा। आपको लगे ना ये बहुत हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता, मुझे यूनिवर्स की शरण में जाना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। तो अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे, अच्छे रहोगे और मस्त रहोगे। और काम जो आपका चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैंसेरियन। लो भाई, मैं क्या बोल रही थी, देखो एंजल आपके लिए क्या बोल रहा है। यार आप करोगे भी ना पूरे महीने, थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे बढ़ाओगे और एंड तक तो क्या कहना।
आपके लिए आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, एक परिवर्तन आ रहा है। मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ की पास्ट की चीजों को छोड़ के एक नया शुरुआत करोगे, जीरो से हीरो बनोगे। जो हो गया सो हो गया, जो हो सकता है उसके बारे में सोचे। देखो फूल का कार्ड आया था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा ना ओवरऑल एनर्जी। अगर आपने रीडिंग नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। दूसरा जो कार्ड आया है रोमांस का, और नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेहनत जो करता है, जो भी बंदा या बंदी जिस भी फील्ड में मेहनत करता है, आज नहीं तो कल उसको उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। और नो नीड टू वरी का कार्ड आया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। रोमांस का कार्ड है, रोमांस तो आप जरूर करोगे। लवर्स का कार्ड आया था, मैंने कहा ना कि आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ सकते हो। पुराना पहले से है तो वो फिर से वापस आएगा। अगर नहीं है तो लोगों के किसी के साथ थोड़ा सा फ्लैटरिंग करना, हंस बोल लेना, नंबर वंबर एक्सचेंज करना, मतलब खुद की धुन में रहना, ये आप करोगे। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कर रहा है, कह रहा है कि आप चलते जाइए, नो नीड टू वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।